change into indirect, change into indirect, change into indirect. Before changing into direct to indirect, first of all we have to learn what is direct and what is indirect. Suppose when a speaker speaks anything without mixing anything, without mixing his or her words, called direct statement. Direct statements are always included with the two angular bracket. डायरेक्ट स्टेटमेंट के क्या होते हैं? दो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में होते हैं और ये किसी के कहे हुए स्टेटमेंट होते हैं जो हूबहू लिख दिए जाते हैं. डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स दैट वर स्पोकन बाय समवन एल्स and you or no one has changed anything in that, called direct. Direct statement always includes with two angular bracket, दोनों साइड से angular bracket बना रहता है. So middle one part is called direct statement. We have to learn how to change the direct statement to indirect statement. Suppose somebody is telling something and you are listening. Somebody is talking and you are listening. You were asked later on, बाद में तुमसे कहा गया, you were asked later on to report me what happened there. कल को तुम न्यूज एडिटर बन गए तो तुम्हारा न्यूज जो तुमने कहीं कवरेज किया, तुमने नहीं, कोई और किया, तुम तो न्यूज़ एडिटर बन गए, यानी पोस्ट तुम्हारा बहुत बड़ा हो गया. अब तुम प्लॉटिंग करने नहीं जा रहे, तो प्लॉटिंग करने के लिए न्यूज़ एंकर जाते हैं, वहाँ से वो ले आए रिपोर्ट को और तुमने उस रिपोर्ट को देखा. यू आर एन एडिटर. नाउ यू विल चेंज द डायरेक्ट वन टू इनडायरेक्ट. तुमने न्यूज़ में देखा होगा CM resigns, CM will resign today, लिखा हुआ, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ना करा. तुम सोच लोगे प्राइसेस ऑफ फ्यूल हैज कम 35 रुपीज पर लीटर. पढ़े एक लाइन हेडिंग है वो, तुम उसको तुरंत से क्या करोगे, क्लिक करोगे कि बड़ा सा पूरा पढ़ेंगे. प्राइस तो 35 है, वहां नीचे ये पढ़ना भूल गए क्वेश्चन मार्क. It is indicating that perhaps, what is your opinion? Prices of fuel has been coming at the level of 35. Do you agree? लोगे तो बहुत दिमाग चाटा मेरा. इसके चक्कर में हम अपना 1 मिनट ये पहले बोल देता कि घटा नहीं है तो हम तुम्हारा आर्टिकल पढ़ने नहीं करते. लेकिन तुमको ये इसीलिए सिखाया जाता कि योर आर्टिकल मस्ट बी अट्रैक्टिव. योर आर्टिकल मस्ट बी अट्रैक्टिव. Suppose a cover of the book, the name of the film, the name of the book, the name of the story, the name, title of the incident, इतना attractive हो कि तुम पढ़ने पे मजबूर हो. That is called indirect statement. Now, let's see, to change from direct to indirect statement, we have to keep 3 things in our mind. How many things? 3 things. Which one? First one is change of person. Change of person. Second one is change of tense. And third one is change of keyboard. बस ये 3 चीज में हम लोग क्या सीख लेंगे? रिपोर्टेड स्पीच सीख लेंगे. देखिए बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी मेथड से हमको बताने का, इसलिए गौर से सुनना. चेंज ऑफ पर्सन का एक फॉर्मूला जिसको हम लोग सुन रखते हैं, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, L फॉर नो चेंज. S फॉर
subject, O for object, N for no change. I told you, speak. If you understand, speak. If you don't understand, speak. मुंह तो बंद कभी नहीं रखना, समझ में आए तभी भी और ना समझ में आए तभी भी. तो S for subject, O for N for no change. अब इसके नीचे हम लिख दिया 1 2 3. सन मीन्स होता है बेटा. बेटे तीन तरह के होते हैं, एक फर्स्ट वाला, एक होता है सेकंड वाला, एक थर्ड वाला. अब किसकी वैल्यू क्या है वो देखो. पहला बेटा एक कहानी सुनाता है, इट इज नॉट रियलिटी. अक्सर घर में लोग आस पास पड़ोस में यही सुनाते हैं, सारा कहानी सब बेटी के ऊपर क्यों नहीं कहानी सुनाते हैं. सर सोच बोलेंगे लोग ये कहानी सब बेटा पे ही क्यों चला, डॉटर क्यों नहीं लिखा हुआ है. इसका जवाब मेरे पास है. तो अब एस फॉर सब्जेक्ट, यानी पहला जो घर का लड़का है वो बाप के आधार पे सब्जेक्ट और डूअर. वो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन. सो फर्स्ट वाला इस पे, सेकंड वाला मम्मी पे ऑब्जेक्ट. सेकंड कौन है? मम्मी. हु इज डूअर ऑफ एक्शन? फादर. फादर इज होल एंड शोल रिस्पॉन्सिबल फॉर लुक आफ्टर. ये पहले की कहानी, आज की बात नहीं. करंट दौर में बोलोगे सर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है. तो यहाँ पे तुम इसको मदर भी मान सकते हो. इफ योर मदर इज होल एंड सोल इन योर हाउस, यू विल से सब्जेक्ट इज माय मदर. सो द फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू मदर एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. दैट इज दैट वी हैड बीन लिसनिंग इट, दैट मदर. एंड थर्ड पर्सन बोला इसका तो कोई नहीं है, ये दादा दादी. पहला बच्चा पापा के पास, सेकंड बच्चा मम्मी के पास, तीसरा वाला दादा दादी. अब दादा दादी क्या सिखाते हैं? दादा दादी से सिखाते हैं, वो प्यार से सिखाते रहेंगे. बदमाशी भी करोगे तो कहेंगे कोई बात नहीं. कभी दादा दादी थप्पड़ लगाओगे? दादा दादी से उम्मीद तो लोग करते ही नहीं है. तो इसलिए कहते हैं कि तीसरा वाला बच्चा ना बिगड़ जाता है, क्योंकि वो लाड़ प्यार में या तो नाना नानी, मामा मामी, या तो दादा दादी, और नहीं तो मोहल्ले वाले. कोई ना कोई तो बिगाड़ ही देगा इनके ऊपर सबका. और भी नहीं तो ऐसे ही बैठ के टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते, क्योंकि वो उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, तब तक वो अपना टाइम पास किए जाते. तो थर्ड पर्सन बोलता है ये नहीं सुधरेगा, अगर ये बिगड़ गया तो नहीं सुधरेगा. यानी थर्ड पर्सन नो चेंज. कहानी जोड़ ली आपके दिमाग में. कुछ भी बिना मतलब का फालतू भी अगर कहानी किसी तरह रखो जिसको विश्वास नहीं करना, लेकिन कोई एक मनगढ़ंत कहानी लगा दिए तो अब ये कभी नहीं भूलेंगे. चेंज ऑफ पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू object, and third person. So you understood that what is the way to change the person from one to another. Another one, just we would like to know the genus of subject, genus of person. If I say to tell the name of the genus of person, genus of person. Genus, biology student always know. Genus, वंश. वंश भी नहीं समझे, जो बोलते हैं खानदान. आई के पूरे जीनस का नाम. आई का पहला नाम माई, me, myself, and और कुछ नहीं. I, my, me, myself. ये हो गए आई का पूरा जीनस. What is it? Genus. Now going to further B. Ourselves, us. Are you getting? Yes, sir. You, yourself, you,
नॉमिनेटिव लिखवायचं ना, ये लिखवायचं है। नॉमिनेटिव, possessive, reflexive, objective. Nominative case is also called personal pronoun. I, we, you, he, she, it, they. Now we learn possessive. Possessive means right. Possessive means right. अधिकार, इसको क्या बोलते हैं? अधिकार. मतलब I am possessive. I am more possessive. यानी मैं बहुत ज्यादा खुद में प्रिविलेज फील कर रहा हूँ, अधिकार फील कर रहा हूँ, तो आई एम पॉसेसिव, है ना। और पॉसेसिव किस तरह के होते हैं? एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, एक पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। यानी अब इसका मतलब समझ में आ गया। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, बट ये पॉसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन, ये नाउन के बदले आएगा, है ना। लेकिन ये वर्ड आ गया पॉसेसिव, मतलब जो अधिकार की बात करेगा। क्या की बात करेंगे? अधिकार। अब एडजेक्टिव में आ गया, हु इज दिस चॉक? हु इज दिस चॉक? दिस इज माई चॉक। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, हु इज दिस चॉक, तो जिसके हाथ में होता है उसका चॉक है। एक सिंपल सी बात है। पैसे का हाथ पांव नहीं होता, जिसके पॉकेट में होता है उसका होता है। कल तक बेशक तुम मेहनत करके लाए रहे हैं, पापा बहुत मेहनत करके ला रहे हैं घर में, तुम पैसा लेकर के पॉकेट में आ गया वो पैसा, तो यू ओन द मनी। अब तुम पैसे को रख रहे हो, तो यू आर द ऑनर ऑफ द मनी। अब यहाँ पे आई का माई होता है, दिस इज माई चॉक। Softly you told that this is my job, but you are a little bit arrogant. अब रोज तुम्हें सुनने को मिलता है, see this is yours, this is yours, this is yours. तुम्हारे घर में बहुत सारी चीजें आप इस तरह रखी हो, तुमने कहना this is my job, this is my pen, this is my book, this is my cycle, this is my bike, this is my car. अब सुनते सुनते तुमको लगा भाई this is my car. Now car is a noun. Car is a noun. And the noun is being qualified by a word. Which one? Mine. Is it? And this means this is a word which is indicating something. This. So what I am doing? Indicating. मैंने कहा this is a chalk. तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा? तो ये चौक को इंडिकेट कर रहा है। लुक, यह चौक है। These that, these those, these that, these those। ये क्या है? ये क्या है? इंडिकेट कर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यानी इंडिकेट कर रहा है। The word which indicates something is called demonstrative. याद रहेगा ना? तो I, my, mine, myself, ये दो भाई होते हैं, पता? रिफ्लेक्सिव दो भाई होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक इम्फेटिक होता है, दोनों एक ही जैसा दिखता है। आगे बताइए। ऑब्जेक्टिव हो गया मी, वी का हो गया आवर, प्रोनाउन आवर्स, ourselves, us, your, yours, yourself, you, he, his, himself, him, she, her, us, herself, her, its, itself, it,
their theirs themselves them ये याद रखना जरूरी है कि ये इसके हिसाब से हमको क्या करना है, चेंज ऑफ पर्सन को, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो विच वन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन? दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. द होल इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन, दिस वन इज सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन पूरा, he see it they, he see it they, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज. जो पूछ रहा वो बताओ ना. वन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो ये थर्ड पर्सन नो चेंज. इफ एनी नेम इज कमिंग इन इट, कोई नाम आ गया तो name will not be, name is also third person. Mohan, Sohan, Ram, or any name of the world is also part of third person. So there will be no change. Second person according to object. And which one is object? Do you remember? If I say, he said to me, he is a speaker. He is a speaker. And who is listener? Me. So me is an object. Me is an object. He said is a verb. He is a subject. And me is an object. तो you आ जाएगा second person according to object. सब आ जाएगा वो me वाला. Did you write? लिख लिए?